45% रोस, 96% प्रॉफिट ग्रोथ और मजबूत ऑर्डर बुक के कारण ट्रांसफॉर्मर स्टॉक निवेशकों का ध्यान खींच रहा है। एक छोटी ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी ने हाल ही में जबरदस्त तिमाही नतीजे दिखाए हैं। कंपनी का रेवेन्यू और मुनाफा तेजी से बढ़ा है और उसका ऑर्डर बुक 3,100 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, जिससे दलाल स्ट्रीट पर निवेशकों का ध्यान इसकी ओर खिंचा है। पूरे भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे खर्च से कैपिटल गुड्स सेक्टर पर नजर रखने वाले निवेशकों के लिए दिलचस्प मौके बन रहे हैं। इनमें गुजरात की एक ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी भी शामिल है, जिसने पिछले साल पब्लिक होने से पहले चुपचाप 3 दशकों का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी के हालिया तिमाही नतीजे और बढ़ते ऑर्डर पाइपलाइन से संकेत मिलता है कि इसकी ग्रोथ की कहानी अभी शुरुआती दौर में ही हो सकती है। 12,188 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर 1,589.8 रुपये पर बंद हुए, जो इसके पिछले क्लोजिंग प्राइस 1,540.6 रुपये से लगभग 3.19% ज्यादा है। ये 47.65 के पीई रेशियो पर ट्रेड करता है। मजबूत ऑर्डर बुक से भविष्य में रेवेन्यू मिलने का संकेत मिलता है। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड गुजरात की एक कंपनी है जो पावर, ऑटो, इन्वर्टर ड्यूटी, जनरेटर और फनेस ट्रांसफॉर्मर बनाती है। इसे मैन्युफैक्चरिंग का 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। कंपनी राज्य और राष्ट्रीय बिजली ग्रिड, प्राइवेट कंपनियों, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स और ईपीसी कंपनियों को 5 MVA, 11 किलोवोल्ट से लेकर 500 MVA, 765 किलोवोल्ट तक की रेंज वाले ट्रांसफॉर्मर सप्लाई करती है। इसके गुजरात और कर्नाटक में 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स ने 30 जून 2026 को खत्म हुई तिमाही के लिए Q1 FY27 के नतीजे जारी किए हैं और ये आंकड़े लगातार बनी हुई तेजी को दिखाते हैं। ऑपरेशन से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 48.0% बढ़कर 466.33 करोड़ रुपए हो गया, जबकि EBITDA 58.1% बढ़कर 77.10 करोड़ रुपए रहा, जिससे EBITDA मार्जिन 16.5% हो गया। टैक्स के बाद मुनाफा सालाना आधार पर 50.4% बढ़कर 46.84 करोड़ रुपए हो गया और इस तिमाही के लिए बेसिक और डाइल्यूटेड EPS 6 रुपए और 9 पैसे रहा। सबसे खास बात ऑर्डर बुक है, जो 30 जून 2026 तक 25.0% बढ़कर 3,116.63 करोड़ रुपए हो गई। यह मार्च 2026 के आखिर में 2,493 करोड़ रुपए और एक साल पहले 1,584 करोड़ रुपए थी। एक साल में ऑर्डर बुक का लगभग दोगुना हो जाना कंपनी को ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में मजबूत रेवेन्यू की संभावना देता है। इस तिमाही में रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो पावर ट्रांसफॉर्मर्स का प्रोडक्ट रेवेन्यू में 79% योगदान रहा। वहीं सिर्फ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का सेक्टर वाइज रेवेन्यू में 66% हिस्सा रहा, जबकि रिन्यूएबल विंड प्रोजेक्ट्स का योगदान 19% रहा। पिछले कुछ सालों में कंपनी के रिटर्न रेशियो भी काफी अच्छे रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 45.3% रहा, जो कंपनी के एसेट बेस के कुशल इस्तेमाल को दिखाता है। कंपाउंडेड आधार पर मुनाफे में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 5 साल की कंपाउंडेड मुनाफा ग्रोथ 96% और पिछले 12 महीनों की मुनाफा ग्रोथ 75% रही, जबकि 3 साल की कंपाउंडेड मुनाफा ग्रोथ 32% रही। क्षमता विस्तार और बैकवर्ड इंटीग्रेशन विकास के अगले चरण को आगे बढ़ा रहे हैं। विकास की कहानी का एक बड़ा हिस्सा क्षमता विस्तार पर टिका है। कंपनी अभी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चलाती है, जिनकी कुल इंस्टॉल्ड क्षमता 63,060 MVA है। ये यूनिट्स गुजरात के आनंद और वडोद और कर्नाटक के बेंगलोर में फैली हुई है। अप्रैल 2025 में कंपनी ने अटलांटा ट्रेफो लिमिटेड, जिसे पहले बाय द वे अटलांटा के नाम से जाना जाता था, का 100% अधिग्रहण पूरा किया। ये सुविधा दुनिया की बड़ी पावर ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनियों में से एक, बाओडिंग तियानवेई बाओबियन इलेक्ट्रिक कंपनी, द्वारा बनाई गई थी। ये सब्सिडियरी कंपनी को 765 किलोवोल्ट तक के ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टर बनाने की क्षमता देती है। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इस सुविधा को आसानी से 1200 किलोवोल्ट तक अपग्रेड किया जा सकता है और इसकी क्षमता 15,780 MVA है। कंपनी की क्षमता का इस्तेमाल, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, भी काफी बेहतर हुआ है। यह FY22 में 61.28% से बढ़कर FY26 में 98.28% हो गया है, जो दिखाता है कि मौजूदा एसेट्स का इस्तेमाल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा कुशलता से किया जा रहा है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, वित्तीय अनुशासन के मामले में
कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो FY22 में 0.97 से गिरकर FY26 में सिर्फ 0.05 हो गया है, जबकि ऑपरेशन से कैश फ्लो FY22 में 0.75 करोड़ रुपए से बढ़कर FY26 में 184.33 करोड़ रुपए हो गया है। पूरे साल FY26 का रेवेन्यू 1851.52 करोड़ रुपए रहा, जो 31.2% का 5 साल का रेवेन्यू CAGR दिखाता है और साल के लिए पट मार्जिन 10.90% रहा। आगे क्या है? मैनेजमेंट को भारत के बढ़ते पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा है। इसकी मांग ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार, रिन्यूएबल एनर्जी को जोड़ने, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, इंडस्ट्री के इलेक्ट्रिफिकेशन और डेटा सेंटर की ग्रोथ से बढ़ रही है। कंपनी की योजना कैपेसिटी का बेहतर इस्तेमाल करने, एक्सपोर्ट का दायरा बढ़ाने, अपनी इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर फैसिलिटी शुरू करने और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की कोशिशों को आगे बढ़ाने की है। साथ ही कंपनी EHV और UHV सेगमेंट में अपनी क्षमताएं भी बढ़ा रही है, जिसमें 400 किलोवोल्ट और 765 किलोवोल्ट ट्रांसफार्मर शामिल है। इसके अलावा 765 किलोवोल्ट क्लास के ट्रांसफार्मर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी टाई अप को लेकर भी बातचीत चल रही है।